Good morning, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning. How are you people? Fine, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. You can wish me good morning in the chat. Good morning, Yuvraj. अच्छा, कल कहाँ तक पढ़ लिया था? Till where have we read yesterday? Sir, we were doing numericals of distance and displacement Good morning, sir. by applying Pythagoras theorem. Okay. Good morning, beta. Good morning. चलो ठीक है. We have done distance and displacement. But now next topic that we will read is speed and Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Next topic that we will read is speed and velocity. ठीक है? Clear है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो, let's start. Wait just 1 minute. 1, 2, 3. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Okay. Please lower the volume if there is something happening at your place. Okay. एक minute, beta. Train is moving. Boat, projectile, a trolley, acceleration, body, how much? Motion. चलो ठीक है. तो next topic that we are going to read is speed and velocity. Okay, start करते हैं. अब everybody knows what speed is. What is the definition of speed? Distance covered per unit time. ठीक है? Okay, so let me mute you people. तो speed क्या होता है? Distance traveled per unit time. The unit of distance is meter. Unit of time is second. तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड. क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस और टाइम पे. दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर. ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि टाइम भी पॉजिटिव होता है, समय तो नेगेटिव होता नहीं, बढ़ता ही जाता है. और डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है. तो स्पीड की जो वैल्यू है वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी. और अगर ऑब्जेक्ट मोशन किया है उसने या वो मोशन कर रहा है, तो उस टाइम पर उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी. उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी. क्यों जीरो नहीं होगी? क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता. ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट दिया, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. और लास्ट पॉइंट दिया है, स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो इफ द ऑब्जेक्ट हैज परफॉर्म्ड मोशन. अगर उसने मोशन किया तो उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी. ये मैं जो भी पढ़ाता हूँ आपको, ये मैं पढ़ा देता हूँ पॉइंट्स में, वीडियो भी मैं अपलोड कर देता हूँ. आप लोग खुद से बैठ के घर में नोट्स बना लिया करो. पूरे दिन घर पे ही बैठे हुए ना, यू कैन डू दिस थिंग. ये काम करोगे तो एक तो आपको याद भी हो जाएगा जो आपने पढ़ा, एंड यू विल बी एबल टू राइट थिंग्स इन योर ओन वर्ड्स. ठीक. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज है वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. है ना, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकंड. तो वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड. लेकिन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बाय वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, अब देखो यहाँ पे आगे. वेलोसिटी अच्छी चीज थी. वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. क्लियर है चीज? इफ इट इज क्लियर रेज योर हैंड. कल ही अपन ने पढ़ा था ना डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो. ठीक है बेटा? ओके. हाँ, पढ़ लिया करो. ठीक है, मेरे पढ़ाने के बाद वॉट एवर वीडियो आई एम अपलोडिंग, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कि भाई पढ़ लो तुम लोग. अच्छा, लास्ट चीज भी है. आपने पढ़ा था कि जो आपकी स्पीड है, अगर ऑब्जेक्ट ने मोशन किया तो स्पीड आपकी जीरो नहीं होगी.
बट वेलोसिटी आपकी जीरो हो सकती है। कब जीरो होगी? जैसे वही मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट किया और घूमकर वापस ए पर आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो। ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो उसके ऊपर एक एरो लगा दो। एरो का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये चीज? इफ इट इज क्लियर रेज योर हैंड। वेरी नाइस, सिंपल है। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट। अच्छा, अब देखो एक चीज और पढ़नी है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, ठीक है, यहाँ देखो, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी सबने चलाई है, गाड़ी चलाई ना सबने, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव ड्रिवन अ व्हीकल। सभी ने गाड़ी चलाया ना? ओके, गुड। तो देखो यहाँ पे, अगर आप गाड़ी चलाते हो तो जैसे आप एक्सेलेटर लेते हो स्पीड आपकी बढ़ जाती है, एक्सेलेटर को छोड़ते हो स्पीड आपकी घट जाती है। तो जो स्पीडोमीटर है गाड़ी का, जो स्पीड दिखाता है, वो कौन सी स्पीड दिखाता है बेटा? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दिखाता है, मतलब हर पर्टिकुलर टाइम की स्पीड बढ़ाई, स्पीड बढ़ गई, घटाया, स्पीड कम हो गया। तो ये जो अपन स्पीड और वेलोसिटी पढ़े हैं ना, इसका एक्चुअल में जो फिजिक्स में नाम है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एनसीईआरटी में 9th में आपको नहीं दिया, ये 11th फिजिक्स में दिया है, बट ये देना चाहिए क्योंकि फिर उस पर स्पीड वेलोसिटी पढ़ना गलत है। बट कोई बात नहीं, एनसीईआरटी माशाल्लाह। तो देखो यहाँ पर अब क्या होता है, फिर आपने वो कार रेसिंग वाले गेम खेले सभी ने, या कार रेसिंग देखी है ना, F1 की कार रेसिंग या कोई भी कार रेसिंग या बाइक रेसिंग, सभी ने देखा है। ओके, तो देखो उसमें क्या होता है, जब रेसिंग खत्म हो जाती है तो लिख के आता है ना कि इसकी स्पीड, मान लो माइकल शूमैकर है, माइकल शूमैकर की स्पीड थ्रू आउट द ट्रैक 300 किलोमीटर पर आवर थी। तो क्या माइकल शूमाकर पूरे ट्रैक में हर समय 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है? क्या उसकी रफ्तार कम नहीं होती है, ज्यादा नहीं होती? होती है ना। तो वो 300 क्या है? वो 300 उसकी एवरेज स्पीड है। कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। जैसे आपके एग्जाम के परसेंटेज निकालते हैं ना, कैसे करते हैं? पहले एवरेज आपके मार्क्स का करते हैं और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान लो आपके 84% आए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर में 84 नंबर आए, किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे, बट वो आपका एक एवरेज बताता है। तो वही चीज है एवरेज स्पीड, कि टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं, टोटल टाइम ले लेते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि राजधानी की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, राजधानी ट्रेन की, तो हर समय उस रफ्तार से थोड़ी चलती है। स्टेशन में आएगी, रुकेगी, पहले धीरे धीरे चलेगी, तेज होगी रफ्तार, जहाँ रास्ता अच्छा मिल गया, ट्रैक अच्छा, वहां पे खूब तेज चला देगा ड्राइवर। फिर स्टेशन में आने से पहले स्लो हो जाएगी, स्टेशन में आके 5-10 मिनट का स्टॉप लेगी, तो हर समय उसकी रफ्तार इतनी थोड़ी है, वो एक एवरेज है। क्लियर है ये चीज? एवरेज मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड। अंश को क्लियर है? प्रांजल ओके, रेज योर हैंड्स पे, ठीक है। तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब फिर से, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। बाकी सारी चीजें वही हैं, जो स्पीड में था वही सब कुछ एवरेज स्पीड में है, बस यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम। और जो पुराना स्पीड आपने पढ़ा था इसके पहले, वो इंस्टेंटेनियस था, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का। क्लियर है? खुशी, पीयूष, जन्नत, हम्म, क्लियर है सभी को? यू पीपल कैन स्विच ऑन योर वीडियो, प्रशांत, स्वराज, है ना। बाकी क्लास वाले वीडियो स्विच ऑन कर लेते, तुम लोग वीडियो स्विच ऑन नहीं करते हो। खुशी, आई कैन सी खुशी एंड ओनली 2-3 पीपल। राज, वाओ, मयंक, आकृति, अन्वेषा, आरुषि, पीपल आर नॉट एक्टिव एट ऑल। चलो कोई बात नहीं, it's all right. याशिका, अक्षिता,
ओके बेटा चलो ठीक है। हाँ वीडियो ऑन करो तो थोड़ा इंटरेक्टिव रहता है, मेरा भी लगता है कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं। देखो यहाँ पे, तो ये एवरेज स्पीड हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज वेलोसिटी। क्या आता है? एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लिख लो ये सब, ये डेफिनेशन भी हो गई। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी रहेगी? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड। जो कुछ वेलोसिटी में हो रहा है वो कुछ एवरेज वेलोसिटी में भी होगा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, युवराज, प्रशांत, खुशी, नैतिक, प्रांजल, क्लियर है बेटा? ठीक। एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। कब जीरो हो जाएगी? जब ऑब्जेक्ट घूम भाग के वापस वहीं पे आ जाएगा, जब आप उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है सभी को? रेज योर हैंड्स। और अगर आपके घर में हल्ला नहीं हो रहा है तो आप बोल भी सकते हैं। ओके Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके Yes, ओके, यस यस यस। चलो ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, ये मतलब एनसीईआरटी में इसका एक न्यूमेरिकल है, तो उसका एक अपन डेरिवेशन करते हैं। ठीक, यहाँ देखो, मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, एक मिनट। हाँ, ऐसे समझ में नहीं आया। वेट है, जस्ट वेट 1 मिनट। एक मिनट, लेट मी सर्च दैट क्वेश्चन। या देयर इट इज। एक मिनट बेटा बस, लेट मी snip and sketch it. Yeah, this is the question. वैसे सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, बट फिर उसमें समझाऊंगा तो तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ। सी, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विथ स्पीड v2. इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे इसका एवरेज कैसे निकालते हो? दोनों वैल्यू को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 90% बच्चे इसका आंसर बोल देते हैं v1 प्लस v2/2, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। ठीक, अभी अपन गलत है, ऐसा नहीं है। ये अरे कौन, मटुआ से प्यारे माई कौन है तेरा? हु इज दैट फनी पर्सन इन द क्लास? कौन है बेटा ये? आदित्य गोयल सर। आदित्य गोयल। आदित्य, शो योरसेल्फ। आदित्य, ओके, चलो कोई बात नहीं। आदित्य इज नो लॉन्गर एक्टिंग, तो ठीक है। आई विश आदित्य गुड लक इन हिज फ्यूचर। चलो ठीक, पढ़ते हैं अपन। अरे यार, अच्छा गाना गा रहा था वो। कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। अब देखो क्वेश्चन करना कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सपोज ये एक डिस्टेंस है। ठीक, ये आपको डिस्टेंस गिवन है। सॉरी, दिस इज अ डिस्टेंस गिवन टू यू। ठीक, अब मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ विद स्पीड v2.
कहने का मतलब आधा डिस्टेंस स्पीड v1 से करता है और आधा डिस्टेंस स्पीड v2 से करता है। तो आप ये मान लो कि AB का मिड पॉइंट C है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस क्या मान लूंगा बेटा, यहाँ पे मैं टोटल डिस्टेंस मान लूंगा 2x। 2x में क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि अ, अगर मैं x मानता हूँ मान लो, तो फिर ये डिस्टेंस होगा x/2 और ये भी होगा x/2, तो सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। तो मैं क्या कर लूंगा, टोटल डिस्टेंस को 2x मान लूंगा, ये आपका x हो जाएगा और ये भी आपका x हो जाएगा। ठीक, क्लियर है चीज सभी को, रेज हैंड से फट क्लियर। अच्छा ठीक है, अब देखो देखो, हाँ ठीक है। अब कह रहा है हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, ए से सी जाने तक का उसका स्पीड v1 है और सी से बी जाने तक का उसका स्पीड क्या है, v2। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। मैंने अभी बताया क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक, तो देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी टोटल डिस्टेंस 2x हो गया। अब टाइम नहीं दिया तो आप ये मान लो ए से सी जाने में टाइम कितना लग रहा है, t1, और सी से बी जाने में टाइम कितना लग रहा है, t2। ठीक, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, t1 प्लस t2। तो v एवरेज कितना हो जाएगा, 2x। अच्छा, अब देखो t1 और t2 की वैल्यू नहीं दी है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं t1 की बात करूं, t1 कितना हो जाएगा, x/v1, और t2 कितना हो जाएगा, x/v2। क्लियर है ये चीज, t1 और t2 x/v1 प्लस x/v2। ठीक है। अच्छा, अब क्या लेंगे अपन, v1 v2 का एलसीएम लेंगे। अब ध्यान रखना, अगर आपको एलसीएम लेना है किसी चीज का और वहां पर वेरिएबल दी, वेरिएबल मतलब a b c d ऐसा दिया है, तो सपोज दिया है 1/a प्लस 1/b, किसी ने कहा इसका एलसीएम क्या होगा, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, a इंटू बी। जो भी वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड विल बी इक्वल टू, ये तो 2x है, डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना आया बेटा, इसका एलसीएम सिंपली आ जाएगा v1 इंटू v2, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो एलसीएम सबको आता है ना लेते, बताओ रेज हैंड्स अगर आता है तो। हम्म गुड, वेरी नाइस। देखो यहाँ पे v1 से v1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचा v2। अब ये v2 जाके x में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा x v2 प्लस v2 से v2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये v1 जाके x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x v1। इतना सबको क्लियर है अभी, कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर है पूछ लो, मैं फिर से बता दूंगा। एनीवन जिसको नहीं क्लियर है एलसीएम कैसे लिया मैंने, हम्म आदित्य मिश्रा हैज टोल्ड मी द आंसर, गुड आदित्य। आरुषि सिंह एक्सप्लेन इट, देखो फिर से देख लो आरुषि, इतना यहाँ यहाँ तक तो समझ में आ गया ना ये वाला स्टेप। अब क्या हुआ, मैंने x/v1 प्लस x/v2 का एलसीएम लिया। वेरिएबल हैं तो वेरिएबल में क्या होते हैं, सीधे जो आपके वेरिएबल है उसका एलसीएम सीधे मल्टीप्लाई कर दो। सपोज ऐसा दिया है 1/a प्लस 1/b, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, a इंटू बी। फिर क्या होगा, ये नंबर इसको डिवाइड करता है, यहाँ जो डिजिट है ये एलसीएम को डिवाइड करता है, तो a से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा b। फिर ये b जाके इस नंबर पे, वहां पे 1 है, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे b बचेगा, प्लस ये b डिवाइड करेगा ए बी को, तो बचेगा a। फिर ये a जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इतना, ऐसे लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ भी वही हो रहा है, v1 ने v1 v2 को डिवाइड किया तो बचा v2, फिर ये v2 जाके v1 के ऊपर क्या है x, x से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया x v2। फिर इस v2 ने इस v1 v2 को डिवाइड किया, तो v2 v2 कैंसिल हो गया, बचा v1, और ये v1 जाके x से मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया x v1। अब क्लियर है बेटा आरुषि, नैतिक, है ना। एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ठीक बेटा, वीडियो अपलोड कर देंगे, ट्राई कर लेना। एलसीएम लेते हैं एक्चुअली आपको आना चाहिए, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। अब देखो ये जो v1 v2 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है,
ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये हो जाएगा 2x v1 v2 अपॉन नीचे क्या बचा। अच्छा अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन x है, x बाहर ले लो और अंदर लिख दो v1 प्लस v2, चाहे v2 प्लस v1 लिखो या v1 प्लस v2, बात एक ही है। 2 प्लस 3 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। अब ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है ध्यान से, ठीक है। क्लियर है सभी को बेटा? वेट आई एम अनम्यूटिंग यू ऑल। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, सुन लो एक बात, सुन लो मेरी। हाँ हाँ, डेरिवेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, अगर आपसे नहीं बनता तो कोई बात नहीं, बट फॉर्मूला आप याद कर लेना, ठीक है। क्लियर है चीज? तो मैंने समझा दिया आपको होता कैसे है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर अपने को ऐसे सॉल्व भी करना पड़ता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला तभी यूज करना है जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे। जैसे मैं मान लो सतना से रीवा गया 60 किलोमीटर, सपोज मेरी रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर, और फिर सतना रीवा से सतना वापस आ गया विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तब तो मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। बट अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, जैसे मैं मान लो यहाँ से पन्ना नाका गया, पन्ना नाका मेरे घर से मान लो 5 किलोमीटर है, विथ स्पीड v1 गया, और फिर मैं पन्ना नाका से अमौधा गया, तो मान लो वहां का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो अब मैं इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो जहां पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा दोनों साइड, तब ये फॉर्मूला यूज अपन नहीं कर सकते। कब यूज करना है, केवल व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस ऑन बोथ साइड, जितना डिस्टेंस एक बार जा रहा है उतना डिस्टेंस आगे भी जाए, तभी लगेगा, नहीं तो फिर ये नहीं लगेगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। ओके बेटा, अक्षिता, Yes, युवराज, sir. हाँ प्लीज नोट दिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसका अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। फॉर्मूला याद हो गया सभी को? याद हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है, एक मिनट, हाँ, गिव मी 1 मिनट। इसका देखो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वो अपन करते हैं। नेट इज वेरी स्लो। चलेगा तो फिर open। चलिए दिस इज द क्वेश्चन दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी। इसको मैं स्निप और स्केच कर लूँ। अब्दुल भाई साहब का क्वेश्चन है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो यू कैन ओपन योर बुक, एक्सरसाइज खोल सकते हो आप, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो विद यू, नहीं तो क्या मैं स्क्रीन पे शेयर ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं Sir, है। which यहाँ page number? एक्सरसाइज बेटा, लास्ट मोशन चैप्टर का लास्ट एकदम, देखो यहाँ पे, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ जिसके यहाँ बातें हो रही हैं फैमिली में। ठीक, ये क्वेश्चन है। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 किलोमीटर पर आवर. What is average speed for Abdul trip? अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक बार घर से स्कूल जा रहा है, फिर स्कूल से घर वापस आ रहा है, तो कहने का मतलब जितना डिस्टेंस जाने का है उतना डिस्टेंस आने का है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। Sir, v1 25 kilometer per hour. चलो देख लेते हैं, v1 कितना दिया है, 20 किलोमीटर पर आवर। पहले जो गिवन है उसको लिख लो, ठीक है, न्यूमेरिकल ऐसे ही Sir, करना है। 24. ओके लेट्स सी, v2 दिया है 30, ठीक,
अब अपने को निकालना है एवरेज स्पीड। क्या है फॉर्मूला पुट करेंगे, टू, सब लोग सॉल्व करो कॉपी में, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, पुट कर दो वैल्यू, 2 टाइम्स v1 कितना दिया है बेटा 20, v2 कितना दिया है 30 अपॉन v1 प्लस v2 20 प्लस 30। अच्छा, अब ध्यान रखना, कभी भी ऐसा मत कर देना कि जैसे मैंने एक बार एक बच्चे को क्वेश्चन दिया था स्कूल, 2-3 साल पहले की बात है, तो उसने क्या किया, बोला सर आंसर 2 आएगा। मैंने बोला कैसे 2 आएगा, बोला सर ये 20 कट गया, ये 30 कट गया और आंसर 2 आ गया। मैंने बोला भाई ऐसे तो हर बार आंसर 2 आएगा, हर बार कट आएगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इसमें पहले बॉड मास रूल लगेगा, पहले ये प्लस होगा और फिर बाद में डिवाइड होगा। क्लियर है सभी को, ऐसा मत कर देना, ठीक बेटा। तो ये कितना आएगा देखो, ये आएगा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30। तो ये हो जाएगा वी एवरेज 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 कितना होता है 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 4 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है सभी को, बन जाएगा। कोई ऐसे Yes, जिसको डाउट हो? Yes, sir. sir. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Yes, sir. ओके 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 Yes, sir. ओके, समझ गया, समझ गया, अंडरस्टूड। हाँ, अब देखो, अच्छा देखो, सारे क्वेश्चन ना एक जैसे नहीं होते। जैसे यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन अपन ने किए हैं, तो ये वाला क्वेश्चन तो फिर वैसा ही है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको, नहीं तो फिर आपको वो मिल जाएगी, प्रेरणा मिल जाएगी। अभी प्रेरणा नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड, रीड दैट क्वेश्चन। पढ़ा? A car travels along a straight road to the east for 120 meter in 5 seconds. Then go the west for 60 meter in 1 second. Determine average speed and average velocity. अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है बेटा? Yes, sir. करो, Yes, क्लियर Yes, है तो sir. हाँ सॉल्व करो, Yes, क्लियर है sir. तो हाँ करो 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 करो, सॉल्व करो, डू इट इन योर कॉपी एंड टेल मी द आंसर कितना आएगा, एंड यू कैन शेयर योर कॉपी का फोटो विद द क्लास। आदित्य चला गया क्या क्लास से यार? Sir, 30 kilometer per hour. Sir, average speed is 30 kilometer per hour. अब पहले पहले मेरी बात सुन लो, आज के बाद दोबारा ये गलती मत करना। पहले यूनिट पढ़ो, क्या दिया है, किस में दिया है यूनिट, डिस्टेंस किस में दिया है? 30 meter per second, 30 meter, हाँ, 30 meter. अब ये गलती Yes, sir. 30 करोगे ना, meter per सुनो, second. ये गलती करोगे तो एग्जाम में अंडा मिल जाएगा। सबसे पहला काम है जो गिवन है उसको लिखो और यूनिट के साथ, ठीक है। ओके, जानवी, तेजस, अक्षता, प्रांजल, प्रशांत। Sir, average velocity is 10 meter per second. अच्छा चलो, सबको बन गया, किसको नहीं बन रहा बताओ तो मैं समझा दूं। टेल मी, किसको नहीं बन रहा बेटा, शर्माने वाली कोई बात नहीं, बता दो यार, पहली बार पढ़ रहा हूँ। इशिता, चल देखो यहाँ पे क्या रहा है, आकार ट्रेवल्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ जिसके यहाँ हल्ला हो रहा है। A car travels along a straight road to the east. अरे यार, 13 meter per second. हाँ वो Velocity ठीक is है, वेट, हाँ देखो यहाँ पे क्या रहा है, a car travels along a straight road to the east. ईस्ट आपका राइट हैंड साइड है और वेस्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो पहले ईस्ट में जा रही है, तो मैंने ईस्ट ले लिया, ऐसा ही है। ये कार जा रही है, सब कुछ यहाँ से ए से स्टार्ट कर रही है और बी की तरफ जा रही है, ठीक। ये डिस्टेंस कितना दिया है, दिस डिस्टेंस इज 120 मीटर, ठीक।
तो इस डिस्टेंस को अपन ने S1 मान लिया, दिस इज द डिस्टेंस S1 फ्रॉम A टू B। कितना टाइम ले रहा है? टाइम ले रहा है T1 5 सेकेंड A से B जाने में। एंड देन गो टू द वेस्ट, वेस्ट मतलब उल्टा आएगा, फॉर 60 मीटर। देखो टोटल 120 है, तो 60 मतलब आधा। तो फिर B से C की तरफ आ गई, कितना आ गई? ये डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर। और कितना टाइम ले रही है? टाइम ले रही है 1 सेकेंड, T2 हो गया 1 सेकेंड। अब लगाओ एवरेज स्पीड V एवरेज। V एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। पहले स्पीड अपन निकालें, ठीक। अच्छा ध्यान रखना, अगर स्पीड है तो सिंपल V लिखना, और जब वेलोसिटी दिखाओगे ना तो वेलोसिटी के ऊपर मैंने क्या बोला था? एरो लगा देना। एरो मतलब वेलोसिटी है, और एरो नहीं है मतलब स्पीड है। वेलोसिटी वेक्टर है, ये स्केलर है। क्या फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैंने बोला था डिस्टेंस कैसे निकालते? सिंपली ऐड कर दो S1 प्लस S2। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है चैट में। किसने किसने दिया है? युवराज, पीयूष, विशाल, मानस, तेजस, नैतिक, प्रशांत, युवराज, तेजस। चलो ठीक है, देखते हैं अपन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो जाएगा बेटा? T1 प्लस T2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 120 प्लस 60। डिस्टेंस में सिंपली ऐड कर देते हैं। और टोटल, अच्छा सुन लो, टाइम हमेशा ऐड होता है, चाहे स्पीड निकालो चाहे वेलोसिटी निकालो, समय को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। तो ये हो जाएगा, कितना टाइम हो गया? 5 + 1 6, है ना। तो ये आ गया 180/6, तो आपका आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट से। इनिशियल पॉइंट क्या है? A, फाइनल पॉइंट क्या है? C। टोटल है 120, ये BC हो गया 60, तो ये कितना बचा? 120 - 60, ये भी हो गया 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 60, और मैंने क्या बोला? टाइम हमेशा ऐड होता है, तो टाइम हो जाएगा 5 + 1 6। कितना आंसर आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा सभी को? गुड रिद्धि, युवराज, एवरीवन गुड। गुड गुड गुड, बन जाएगा। रेज हैंड्स। ओके बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आप लोग करना, ओके, आप लोग करेंगे सवाल, करो। अच्छा क्वेश्चन है। डू इट। जिसको डाउट हो एक बार व्हाट्सएप कर लेना मेरे को, तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा दूंगा। Sir, average speed 2.8 meter per second and velocity 0. Yes, sir. Because displacement. देखो